दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसकी पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी। लगातार हार, लगातार सवाल और अब टीम इंडिया के साथ एक ऐसा फैसला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस टीम के साथ गौतम गंभीर क्यों नहीं गए? क्या लगातार 6 हार के बाद बीसीसीआई ने कोई बड़ा एक्शन लिया है? क्या गंभीर की टीम इंडिया से छुट्टी हो गई है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? इधर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि लगातार हार ने गंभीर की कुर्सी हिला दी, तो कोई इसे बीसीसीआई की नई रणनीति बता रहा है। इसी बीच बोर्ड ने वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का हेड कोच बनाकर भेज दिया है। आखिर इस फैसले के पीछे असली कहानी क्या है? क्यों बार बार लक्ष्मण को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है? और क्या इस दौरे पर वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह और बाकी युवा खिलाड़ियों के लिए यह सुनहरा मौका साबित होगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रियांश आर्य और कई युवा खिलाड़ी नजर आए। लेकिन इन तस्वीरों में एक चेहरा नहीं था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह चेहरा था टीम इंडिया के नियमित हेड कोच गौतम गंभीर का। जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि गंभीर इस दौरे पर टीम के साथ नहीं जाएंगे, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई लोगों ने इसे लगातार हार से जोड़ दिया। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय टीम का प्रदर्शन T20 क्रिकेट में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पहले आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में 0-2 की हार और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 की शर्मनाक हार ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए। लगातार 6 मुकाबले हारना किसी भी भारतीय टीम के लिए सामान्य बात नहीं मानी जाती। यही वजह रही कि फैंस ने सीधे गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों का मानना था कि टीम चयन में गलतियां हुई, कुछ ने युवा खिलाड़ियों को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए, जबकि कुछ का कहना था कि टीम के भीतर सही संतुलन नहीं बन पाया। हालांकि अगर पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हटाने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है। बोर्ड ने केवल वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है कि जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच की भूमिका निभाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में भी कई विदेशी दौरों पर वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का कोच बनाया गया था। उस समय भी कारण यही था कि लगातार क्रिकेट के बीच मुख्य कोच और सपोर्ट स्टाफ को थोड़ा आराम मिल सके और खिलाड़ियों के साथ साथ कोचिंग स्टाफ का भी वर्कलोड संतुलित रहे। दरअसल मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट का कैलेंडर बेहद व्यस्त है। एक सीरीज खत्म होती है तो दूसरी तुरंत शुरू हो जाती है। खिलाड़ियों के साथ साथ कोचिंग स्टाफ भी लगातार यात्रा करता है, रणनीति बनाता है और अभ्यास सत्रों में हिस्सा लेता है। ऐसे में बीसीसीआई अब केवल खिलाड़ियों का ही नहीं बल्कि पूरे सपोर्ट स्टाफ का भी वर्कलोड मैनेज करने पर जोर दे रहा है। इसी सोच के तहत वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे भेजा गया है। लक्ष्मण पिछले काफी समय से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में युवा खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ियों को करीब से तैयार किया है जो अब भारतीय टीम का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए युवा टीम के साथ उनका जाना काफी स्वाभाविक माना जा रहा है। इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि टीम में कई युवा चेहरे शामिल हैं। वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रियांश आर्य, हर्ष दुबे और कई अन्य खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। ऐसे खिलाड़ियों के साथ लक्ष्मण का अनुभव काफी काम आ सकता है, क्योंकि वह लंबे समय से भारत की ए और अंडर 90 टीमों के साथ जुड़े रहे हैं। इधर कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर होगी। अय्यर के सामने भी यह सीरीज किसी परीक्षा से कम नहीं है। इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे की निराशा के बाद अब हर किसी की नजर इस बात पर होगी कि क्या वह टीम को जीत की राह पर वापस ला पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वीवीएस लक्ष्मण के आने से टीम इंडिया की रणनीति में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। अगर लक्ष्मण के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने हमेशा युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी दी है। भारत ए, अंडर 90 और कई विदेशी दौरों पर उन्होंने जिस तरह युवा प्रतिभाओं को निखारा, उसी का नतीजा है कि आज कई खिलाड़ी भारतीय टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि जिम्बाब्वे दौरे पर भी सभी की नजरें उनके फैसलों पर रहेंगी। वहीं इस सीरीज में सबसे अधिक चर्चा वैभव सूर्यवंशी की होगी। पिछले कुछ समय से यह युवा बल्लेबाज लगातार सुर्खियों में रहा है। उसके खेल को लेकर जितनी तारीफ हुई उतनी ही आलोचना भी टीम मैनेजमेंट को झेलनी पड़ी। अब यह द्वारा वैभव के लिए खुद को फिर से साबित करने का शानदार अवसर है। अगर शुरुआती मैचों में वह बड़ी पारी खेलते हैं तो आने वाले महीनों में भारतीय टीम में उनकी जगह और मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अब टीम इंडिया को नए हेड कोच की जरूरत है या फिर गंभीर ही सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।